हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप्ड की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा केस है History was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Usually जो केस दिया होता है वो 5 to 6 लाइंस का होता है, लेकिन छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने छोटा वाला केस लिया है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, What was history? History क्या होती है? Options are story of a poet or saga of people or account of battles and big events. ये तो आंसर केस में ही दिया हुआ है, पैराग्राफ में ही गिवन है। हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do we come to know about what do we come to know from history? हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है? ऑप्शंस आर डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूलर और बोथ 1 and 2। क्या हो सकता है आंसर? हमें किस चीज के बारे में पता चलता है? इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में या दोनों के ही बारे में? आंसर है बोथ 1 and 2, क्योंकि हिस्ट्री से हमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है कि हिस्ट्री के अंदर कौन सा राजा कब बना, उसका एम्पायर कितना बड़ा था, या उसकी फैमिली में कौन से बिग इवेंट्स हुए, कब वो राजा बना, कब उसका बर्थ हुआ, और या फिर कौन सी लड़ाई उसने लड़ी, कब लड़ी, किसके साथ लड़ी, कहाँ पर लड़ी। ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। और राजा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किस तरह से उसने एडमिनिस्टर किया अपने एम्पायर को, किस तरह से संभाला लोगों को, क्या उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उन सब के बारे में भी हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट नोन बाय हिस्टोरिकल्स? हमें क्या नहीं पता चलता? ऑप्शंस आर पॉलिसीज ऑफ किंग्स और लाइफ ऑफ कॉमन पीपल और किंग्स एम्पायर। राजा की पॉलिसीज के बारे में हमें पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किस तरह से उसने एडमिनिस्टर किया अपने एम्पायर को। राजा के एम्पायर के बारे में पता चलता है कि उसका कितना बड़ा एम्पायर था या कितना छोटा एम्पायर था। हमें क्या नहीं पता चलता? लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, लोगों की जो कॉमन लोग पीपल जो उस एम्पायर में रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, वो किस तरह से रह रहे थे, जो राजा ने जो पॉलिसीज बनाई हुई थी वो उनके लिए सुटेबल थी या नहीं, वो उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा था, उनकी लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही थी उसकी राजा की पॉलिसीज से। इन सब चीज़ों के बारे में हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमेशा राजा की अच्छे अच्छे इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, या उसके लाइफ में जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में बताया जाता है। कॉमन लोगों के, कॉमन पीपल जो होते हैं उनके बारे में हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कुछ भी पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में थोड़े ना बनते हैं। जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो हमेशा राजा के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बनते हैं, है ना। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता? लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी कम टू नो अबाउट लाइफ ऑफ कॉमन मैन? कॉमन मैन जो है उसकी लाइफ के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा फिर? क्योंकि रिकॉर्ड से तो हमें कुछ नहीं पता चलता, तो हमें कहाँ से पता चलेगा? ऑप्शंस आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज और फोक सॉन्ग्स और बैलेड्स और बोथ 1 and 2। तो ये इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, कुछ पोइट्स होते हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, अपने जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो उसके बारे में बताते हैं। तो उन ऑटोबायोग्राफीज से या बायोग्राफीज जो होती हैं उनके बारे में कोई और लिखता है, उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो कॉमन पीपल थे वो किस तरह से उस समय में रह रहे थे, या फिर जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो बैलेट्स गाते हैं, गाथाएं गाते हैं राजा महाराजा की और उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में। तो वो जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, बैलेट्स होते हैं, उनसे भी हमें कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमें ये आंसर की गिवन है, जहाँ पर हमें फर्स्ट का आंसर बताया हुआ है, थर्ड ऑप्शन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी थर्ड ऑप्शन है, बोथ 1 एंड 2 मीन्स कि डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूलर। थर्ड का आंसर सेकंड ऑप्शन लाइफ ऑफ कॉमन मैन, एंड फोर्थ का थर्ड ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। क्लियर? दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।